हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम, जिसके अंदर हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने एल्गी देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस क्यों बोला जाता है इनको? जैसे कि हमने देखा है एनिमल किंगडम में एम्फीबियन क्या होते हैं, जो कि लैंड पे रहते हैं लेकिन पानी में डिपेंड रहते हैं। ये किस लिए? अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यानी कि रहते तो वो जमीन पे हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन किस में होता है उनका? वाटर के अंदर। ऐसे ही ब्रायोफाइट्स होते हैं। ठीक है, ये भी अपनी 2 लाइफ जीते हैं, एक लैंड पे एक वाटर के अंदर। तो जो ये क्या करते हैं, जमीन पे रहते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन द मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। तो जो ब्रायोफाइट्स है ना, वो मॉइस्ट शेडेड एरियाज में रहते हैं, यानी कि जो थोड़े गीले और छायादार जो एरियाज है ना, हिल्स पे पाए जाते हैं मेनली, वहां पे ये ज्यादातर देखे जाते हैं। ठीक है, तो इन जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें पाए जाते हैं लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ठीक है, ये इनकी एक तरह से क्या हो जाती हैं, क्लासेस। तो यहाँ पे देखेंगे अब हम स्ट्रक्चर, जो फिगर 3.2 है उसमें क्या दिया हुआ है, ब्रायोफाइट्स में जो मार्केंशिया एंड लिवरवर्ट्स हैं उनके यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो ए एंड बी है उसमें क्या है, लिवरवर्ट्स के अंदर एग्जांपल है मार्केंशिया का। तो मार्केंशिया का ये है फीमेल थैलस एंड बी क्या है, मेल थैलस। तो जैसा कि हमने एल्गी में भी देखा था कि जो एल्गी होती है उनकी बॉडी कैसी होती है, थैलस। थैलस का क्या मतलब है कि इनमें जो रूट, स्टेम एंड लीफ है, ट्रू रूट एंड ट्रू स्टेम्स में प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि रूट एंड स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि रूट के जैसी, लीफ के जैसी और स्टेम के जैसी दिखती है। लेकिन जो ये ब्रायोफाइट्स है ना, ये जो एल्गी है उससे थोड़े एडवांस होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, थैलोइड बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, डी डिफरेंशिएट देन एल्गी, एल्गी से थोड़े एडवांस्ड होते हैं। ठीक है, तो अब जो स्ट्रक्चर है इनमें क्या प्रेजेंट है, जो इसका स्ट्रक्चर, जैसे ए क्या है, मेल थैलस ऑफ मार्केंशिया, सॉरी फीमेल थैलस ऑफ मार्केंशिया। तो फीमेल थैलस में सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, ये तो आर्किगोनियम है। आर्किगोनियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, आर्किगोनियम के नीचे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, आर्किगोनियोफोर। ठीक है, जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेक्स ऑर्गन। इसके बाद ये आ जाता है इसका स्ट्रक्चर, जिसमें नीचे प्रेजेंट है रिजॉइड्स। रिजॉइड्स होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं इनमें लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं लेकिन प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर लीफ प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे ही रिजॉइड्स को बोलते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनमें प्रेजेंट होते हैं ये जैमा कप। ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, थैलस बॉडी के डॉर्सल पार्ट पे। ठीक है, और ये रिजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल पार्ट में, नीचे की साइड, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल। ठीक है, डॉर्सल एंड वेंट्रल 2 साइड्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये जो जैमा कप हैं ये कैसे होते हैं, मॉडिफाइड बड दैट डिटैच फ्रॉम पेरेंट एंड डेवलप न्यू इंडिविजुअल। ये जो जैमा कप है ना, ये पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जर्मिनेशन करके फिर न्यू एक इंडिविजुअल बना के तैयार हो जाते हैं इनसे। तो ये क्या मतलब है कि जो जैमा कप है ना, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो पेरेंट प्लांट बॉडी है उनसे अलग हो जाती हैं, और अलग होने के बाद ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेशन के बाद ये न्यू प्लांट बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, कि जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। तो ये क्या हो गया इसका, फीमेल थैलस। अब मार्केंशिया का हम देखेंगे मेल थैलस। ठीक है, जो बी क्या है, मेल थैलस। बी में क्या है, यहाँ पे सबसे ऊपर प्रेजेंट है इसमें एंथ्रीडियम, जो कि क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, उसके नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। इसके बाद ये बॉडी है जिसके ऊपर जैमा कप प्रेजेंट है, जैसे कि फीमेल थैलस में भी प्रेजेंट होते हैं। रिजॉइड्स हैं जो कि सेम एज अ फीमेल थैलस है, बस यहाँ पे सेक्स ऑर्गन क्या है, अलग अलग है। ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो सी एंड डी फिगर हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो किसके हैं? मॉसिस के। एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, ठीक है। जो ये क्या है, जो सी है वो है फ्यूनेरिया के गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेजेस, ठीक है। एंड डी में दिया हुआ है स्फैगनम, स्फैगनम की गैमेटोफाइट स्टेज। तो अब जो ये स्ट्रक्चर सी है जो कि फ्यूनेरिया का है, तो फ्यूनेरिया में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे नीचे रिजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। रिजॉइड्स के ऊपर होती है मेन एक्सिस, ठीक है। इसके बाद इसमें ये लीफ प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लीव्स तक का, इसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट क्या होती हैं? गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स, जहाँ से गैमेट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। उसके ऊपर है जैसे कि सीटा कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो सीटा एंड कैप्सूल है, सीटा क्या है? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, एंड कैप्सूल क्या है यहाँ पे? जो कि हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, हैप्लोइड जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस करता है, जो कि जर्मिनेशन करके आगे न्यू प्लांट बनाता है। तो ये जो स्टेजेस है वो कौन सी है? स्पोरोफाइट स्टेज, ठीक है, जो कि क्या है? स्पोर प्रोड्यूसिंग स्टेज, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूनेरिया का एग्जांपल, जिसमें फूट, सीटा, कैप्सूल प्रेजेंट है। फूट किसके अंदर आता है? गैमेटोफाइट के। सीटा एंड कैप्सूल प्रेजेंट है स्पोरोफाइट में। तो इसमें क्या होती हैं? 2 लाइफ स्टेजेस पाई जाती हैं, गैमेटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज। डी क्या है? एग्जाम्पल स्फैगनम का, ठीक है। स्फैगनम क्या है? एक पॉइजनस प्लांट है, ठीक है, जो कि मोनोसियस है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। उसको हम लोग मोनोसियस प्लांट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे एंथ्रीडियल ब्रांच है, यानी कि एंथ्रीडियम भी प्रेजेंट है, एंड आर्किगोनियल ब्रांच मीन्स कि यहाँ पे आर्किगोनियम भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट प्रेजेंट है, तो ये कैसा प्लांट है? मोनोसियस प्लांट। और डायोसियस प्लांट कौन से होते हैं? जिसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो सी है वो किसका एग्जाम्पल है? मॉसिस का, जिसके अंदर क्या है? फाइट मीन्स प्लांट, गैमेट मीन्स गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट, एंड स्पोरोफाइट मीन्स स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, ठीक है। तो ये जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, गैमेटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनको एम्फीबियंस बोलते हैं अपने प्लांट किंगडम का, बिकॉज दीज प्लांट कैन लाइव इन सॉइल, क्योंकि ये प्लांट जो है सॉइल में रहते हैं, बट आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। दे यूजुअली ऑकर इन डैम्प, humid and shaded localities. They plays an important role in plant succession on bare rock soil. तो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये डैम्प प्लेसेस मीन्स की जो गीली गीली थोड़ी प्लेस होती है वहाँ पे, ह्यूमिड मतलब नमी वाली जगह, एंड शेडेड मीन्स छायादार जो एरियाज हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में। ये कैसे? अब जैसे क्या है, ये बेयर रॉक्स, बेयर रॉक्स क्या होती हैं? ऐसी जगह जहाँ पे पहले कोई प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। एक तरह से कैसी होती हैं? ये बंजर रॉक्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है। वहाँ पे अब क्या है, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेट करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करेंगे और ये जो है प्लांट ग्रोइंग में फिर हेल्प करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड जैसे ये रिलीज करते हैं तो ये जो बेयर रॉक्स थी वो कैसी हो जाती हैं? ब्रेक, और ब्रेक होके ये सॉइल बना लेंगी, ठीक है। सॉइल बना लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, सॉइल बन जाती है, एंड सॉइल बनने के बाद यहाँ पे इजीली प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसमें? प्लांट सक्सेशन में। प्लांट सक्सेशन वही होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे पहले कोई प्लांट ग्रो नहीं कर रहा था वहाँ पे फिर वो जो प्लांट है वो ग्रो करने लग जाए, ठीक है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। तो प्लांट जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है? एल्गी से मोर डिफरेंशिएटेड है, मोर एडवांस है, ठीक है। इट इज अ थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रिजॉइड्स। तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में कैसी होती है? थैलस बॉडी होती है, मीन्स की इसमें जो थैलस बॉडी होती है वो कैसी होती है? प्रोस्टेट एंड इरेक्ट, मीन्स की सीधी, ठीक है। और इसकी जो रिजॉइड्स होते हैं
ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। रिजॉइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जो ये बॉडी है, जो थैलस है, उसको अटैच करने के लिए सबस्ट्रेटम से, ठीक है। तो ये जो सबस्ट्रेटम्स है उससे अटैच करती है रिजॉइड्स बॉडी को। दे लैक रूट, ट्रू रूट स्टेम और लीव्स। तो जैसा हम जानते हैं थैलस कैसा होता है, जिसके अंदर ट्रू रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दे में पॉजेज रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, वो कैसी है, हैप्लॉइड नेचर की, यानी कि एन, ठीक है। इट प्रोड्यूस गैमेट, हैंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ये क्या करती है, गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। एंड द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। और जो सेक्स ऑर्गन जो प्रेजेंट है ब्रायोफाइट्स में वो होती है मल्टी सेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथीडियम। हम जैसे कि हमने डायग्राम्स में भी देखा था, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एंथीडियम। दे प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रीजॉइड्स, ठीक है। तो जो एंथ्रीजॉइड्स होते हैं वो क्या हो गए, मेल गैमेट, ठीक है, जो कि एंथ्रीडियम से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स हैं जो कि एंथ्रीडियम से प्रोड्यूस होते हैं, एंथ्रीडियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड ऑर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम, जो कि कैसी शेप की होती है, ऐसी फ्लास्क शेप की, जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक एग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। द एंथ्रीजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम। तो ये जो एंथ्रीजॉइड्स हैं, यानी कि जो मेल गैमेट्स हैं, ये कहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, वाटर में, और ये मूव करते करते फिर कहाँ पे पहुंच जाते हैं, आर्किगोनियम से, आर्किगोनियम के पास पहुंच जाते हैं, यानी कि फीमेल जो गैमेट है वहां पे पहुंच के ये लोग आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। एंड आर्थ्रीजॉइड्स फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। फिर ये जो एंथ्रीजॉइड्स होते हैं ये आपस में फ्यूज करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट। एंड जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड, यानी कि 2n। ये गैमेट्स कैसे होते हैं, n यानी कि हैप्लॉइड, फिर ये फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं जो कि 2n बन जाता है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली। तो जाइगोट क्या करता है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं करता इमीडिएटली। दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। ये जो जाइगोट हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरोफाइट, जो कि कैसी है, मल्टी सेलुलर बॉडी, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट है जो कि जाइगोट से बनी है, ये फ्री लिविंग नहीं होती, ठीक है। ये किससे अटैच रहती है, जो गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, उससे, क्योंकि ये जो सारी प्रोसेस हो रही है, जाइगोट जो बन रहा है ये किस में बन रहा है, आगे फीमेल सेक्स ऑर्गन में, यानी कि एंथ्रीडियम में, ठीक है। क्योंकि जो एंथ्रीजॉइड्स हैं वो आके कहाँ पे फ्यूज कर रहे हैं, एंथ्रीडियम के अंदर जो फीमेल गैमेट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सारी अब प्रोसेस चल रही है वो सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट में चल रही है, इसीलिए ये जो स्पोरोफाइट्स हैं ये अटैच हो जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट पर। एंड ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये कैसा है, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। एंड ये जो स्पोरोफाइट है, फिर जो गैमेटोफाइट अपना जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उससे जो नरिशमेंट, जो फूड वगैरह बना रहा है, उससे फिर ये स्पोरोफाइट कुछ खाना ले लेते हैं, ठीक है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। दिस स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। अब कुछ जो सेल्स हैं अब इनमें होता है फिर क्या, रिडक्शनल डिवीजन, मीन्स की मियोसिस, ठीक है। तो जो मियोसिस है वो जाइगोट के बाद नहीं होती, जाइगोट तो बनाता है क्या, मल्टी सेलुलर बॉडी, जो कि स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट बनने के बाद फिर इसमें होता है रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये जो स्पोरोफाइट है ये कैसा होता है, ऐसा, इसमें ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, फिर ये क्या होता है, यहाँ से जर्मिनेट करके बहुत से स्पोर्स बना लेता है, ठीक है, और बहुत से स्पोर्स इससे निकल जाते हैं बाहर।
तो इन सबको हम एक लाइफ साइकिल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मेन प्लांट बॉडी है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की, जिसमें मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाली, वो कौन सी है, गैमेटोफाइट। किसके अंदर, एल्गी एंड ब्रायोफाइट, क्योंकि ये इनमें जो है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक स्टेज पाई जाती है, ठीक है, जो कि मेन प्लांट बॉडी है किसके अंदर, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी है, स्पोरोफाइटिक, ठीक है, जो कि कैसी है, डिप्लॉइड, यानी कि 2n वाली। तो एक चीज यही आपको मेन चीज याद रखनी है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके अंदर है, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर, क्योंकि इनमें मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइटिक। लेकिन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइटिक, ठीक है, जो कि कैसी है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, तो ये है क्या, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम। तो ये क्या है, आर्किगोनियम। ये जो आर्किगोनियम है इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल एग प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो सिंगल एग है ये ऐसे ही रखा है, एंड यहाँ पे क्या है, मेल गैमेटोफाइट। ये मेल जो गैमेटोफाइट है इसमें क्या प्रेजेंट है, एंथ्रीडियम। ये जो एंथ्रीडियम है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रीजॉइड्स, यानी कि ये जो मेल गैमेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एंथ्रीजॉइड्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड, यानी कि 2 फ्लैजिला वाले। अब ये एंथ्रीजॉइड्स क्या करते हैं, वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं। वाटर में रिलीज करने के बाद ये कहाँ पे मूव करेंगे, टूवर्ड्स द आर्किगोनियम, ठीक है। आर्किगोनियम के साथ पास ये क्या करेंगे, मूवमेंट करके उसके पास पहुंच जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे। इस जो आर्किगोनियम स्ट्रक्चर है ना, फ्लास्क शेप्ड, इसी के अंदर ये क्या है, फर्टिलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये कैसा था, पहले तो जो गैमेट्स थे ये n थे। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो n+n है ये क्या बन जाएगा, 2n, और जायगोट बना लेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ पे हो रहा है, फीमेल आर्किगोनियम के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। जायगोट किस पे बना है, फीमेल आर्किगोनियम के अंदर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो जायगोट है इससे क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो भी कैसा है, 2n। उसके बाद होगा, जब हमने देखा था कि जैसे ही जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है फिर क्या होता है, इसमें एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है ये। तो यहाँ पे क्या बना, स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट है इसमें क्या प्रेजेंट है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। तो अब ये जो स्पोरोफाइट है इसमें होगी मियोसिस, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन। तो अब रिडक्शनल डिवीजन जब होगी तो इसमें क्या बन जाएंगे, बहुत से जो स्पोर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे ये जो कैप्सूल है इसके अंदर से, ठीक है। क्योंकि फूड क्या है, ये वाली जगह जहाँ से ये जो स्पोरोफाइट है ये किस में अटैच है, फीमेल गैमेटोफाइट से अटैच है, ठीक है। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके पास क्यों अटैच है, क्योंकि ये जो सारी प्रोसेस चल रही है अभी ये किस में चल रही है, आर्किगोनियम यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट पे ही चल रही है। तो ये जो स्पोरोफाइट है ये भी फीमेल गैमेटोफाइट से अटैच रहेगा और इसी से अपना जो खाना है वो लेगा, क्योंकि जो फीमेल गैमेटोफाइट है यानी कि जो गैमेटोफाइट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहा है। एंड ये जो स्पोरोफाइट है ये फ्री लिविंग नहीं है, ये किससे अटैच है, इस गैमेटोफाइट से अटैच है और इसी से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। क्योंकि पूरी प्रोसेस ही फीमेल सेक्स ऑर्गन में हो रही है ना। तो फिर क्या होगा, अब ये मियोसिस हुआ, तो मियोसिस के बाद जो ये स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, और क्या बना लेंगे, फिर न्यू गैमेटोफाइट बना लेंगे। यहाँ से क्या हुआ, कैप्सूल से स्पोर्स रिलीज हो गए, ये जो स्पोर्स हैं ये क्या करेंगे, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे एंड फीमेल गैमेटोफाइट बना लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लाइफ साइकिल समझ आ गई होगी, ठीक है। इसमें ये जो स्पोरोफाइट्स है ये भी गैमेटोफाइट से अटैच है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पूरी प्रोसेस चल रही है फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ही चल रही है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन भी किस में हो रहा है, ये आर्किगोनियम के अंदर, जो ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख ली इसकी लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन। अब देखेंगे हम इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। Bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. तो ये ब्रायोफाइट्स के क्या हैं, बहुत ही
कम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये क्या करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं कुछ हर्बेशियस मैमल्स के लिए, जो कि सिर्फ वो मैमल्स जो कि सिर्फ हर्ब्स पे डिपेंड होते हैं, यानी कि जो वेजिटेरियंस होते हैं मेनली, एंड बर्ड्स और अदर एनिमल्स को भी ये खाना प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में, जैसे मॉसेस। ठीक है, स्पीसीज ऑफ स्पैगनम, अ मॉस प्रोवाइड पीट that have long been used as fuel and as packaging material for transshipment of living material because of their capacity to hold water। तो ये जो पीट है ये प्रोवाइड करते हैं ब्रायोफाइट्स। पीट क्या है, एक फाइब्रस मटेरियल है। ठीक है, फाइब्रस मटेरियल कैसे बनता है, जब मॉसेस डेड एंड डिग्रेड हो जाते हैं तब ये जो फाइब्रस मटेरियल है वो बनता है। ठीक है, जो कि एक फ्यूल की तरह यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये जलता है तो इसको हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड ये किस में यूज होता है, ऐसा स्फैगनम। स्फैगनम क्या है, एक मतलब फ्यूल की तरह ही यूज होता है। ठीक है, और इनको हम लोग किस में यूज करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल की तरह हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हमें कोई जो प्लांट है या फिर कोई लिविंग मटेरियल है उसको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उस समय ये यूज होते हैं, क्योंकि इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। तो इसीलिए उस जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल है, उसमें नमी बनाए रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rock and hence are of great ecological importance। तो उसी तरह जो मॉसेस के साथ लाइकेंस भी क्या करते हैं, मिलकर जो रॉक्स हैं उनको ब्रेक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है, जो सॉइल्स बनती हैं तो इससे प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इनका एक ये भी एग्जांपल है कि ये क्या करते हैं, जो प्लांट हैं प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो बेयर रॉक्स हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं, जिससे फिर जो रॉक्स हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं एंड सॉइल बना लेती हैं, जिसकी वजह से जो न्यू प्लांट है वहां पे ग्रो कर जाता है। ठीक है, दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि ये जो रॉक्स हैं उनको डिकम्पोज यानी कि तोड़ देते हैं। Since mosses from the dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. The bryophytes are divided into liverworts and mosses। एंड ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, ये क्या जो मॉसेस हैं ये इनमें क्या बना लेते हैं, एक डेंस मैट बना लेते हैं, इनकी घनी मैट जैसा बना लेते हैं सॉइल के ऊपर, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, यानी कि सॉइल इरोजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। एंड ये जो ब्रायोफाइट्स हैं आगे दो क्लासेस में डिवाइडेड हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। एंड ये जो मॉसेस है ना वो मोर कॉम्प्लेक्स हैं लिवरवर्ट्स से। ठीक है, तो लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।